नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पा मोटिवेशनल वर्ल्ड्स में। तो दोस्तों, क्या आपको पता है घर में लक्ष्मी जी कैसे आती है? जो भी स्त्री ये 5 कार्य नियमित करती है, माँ लक्ष्मी उसकी झोली खुशियों और धन धान्य से भर देती है। इसलिए दोस्तों, आप इस कथा को पूरा जरूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। तो चलिए बिना देरी किए आपको वह प्राचीन कथा सुनाते हैं। दोस्तों, ये कथा है पूर्व काल की, जब मध्य प्रदेश में एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगरी हुआ करती थी। उसी नगरी में एक साधारण पर अत्यंत पुण्यवती स्त्री रहती थी, जिसका नाम था सुनीता। वो अपने पति सास ससुर के साथ एक छोटे से घर में निवास करती थी। सुनीता कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वो पतिव्रता, धर्मपरायण और सेवा में निपुण थी। उसका स्वभाव इतना सौम्य और मधुर था कि जो भी उससे मिलता वह उसका मुरीद हो जाता। वो न केवल अपने परिवार के लिए समर्पित थी, बल्कि समाज के लिए भी एक आदर्श बनी हुई थी। उसके जीवन का हर क्षण धर्म, सेवा और प्रेम से ओतप्रोत था। वो हर काम में निष्ठा और भक्ति के साथ जुटी रहती। सुनीता अपने पति सागर को ही परमेश्वर मानती थी। सागर एक वैश्य था, जिसकी शहर में अनाज की दुकान थी। वो मेहनत से कमाता और सुनीता श्रद्धा से उसके हर कार्य में सहयोग देती। हर दिन सुनीता सूरज निकलने से पहले उठती। वो सबसे पहले अपने घर का आंगन बुहारती, फिर उसमें सुंदर रंगोली बनाकर शुभता का आह्वान करती। इसके बाद वो स्नान कर तुलसी को जल देती, फिर देवी देवताओं की पूजा करती। उसकी दिनचर्या में अनुशासन और श्रद्धा का सुंदर समन्वय था। सुनीता न सिर्फ धर्म में अग्रणी थी, बल्कि करुणा की भी साक्षात मूर्ति थी। उसका हृदय इतना विशाल था कि उसके द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। चाहे दिन हो या रात, जो भी भूखा उसके घर आता, वो उसे भरपेट भोजन करवा कर ही विदा करती। वो कहती, जब तक अन्न है किसी को भूखा जाने नहीं दूंगी। उसके इसी उदार हृदय के कारण सभी उसे मां अन्नपूर्णा का रूप मानते थे। उसके दान में कभी संकोच नहीं होता था। उसके द्वार पर जो भी दुखियारा आता, वो उसकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहती। पड़ोस में कोई रोगी होता तो वो उसकी सेवा करती। किसी को वस्त्र चाहिए होता तो बिना चारे दे देती। सुनीता का घर प्रेम, सेवा और दया का मंदिर बन चुका था। सभी पड़ोसी उसकी तारीफ करते हुए कहते, ये तो साक्षात देवी है जिसने मानव रूप में जन्म लिया है। लेकिन इस सब के बावजूद सुनीता को कभी घमंड नहीं हुआ। लोगों की प्रशंसा सुनकर भी उसके चेहरे पर विनम्रता की ही झलक रहती। वो हर किसी से आदर से पेश आती और नम्रता से मुस्कुराकर बात करती थी। उसके लिए सेवा ही सच्चा धर्म था। वो हमेशा कहती, जो देने में सुख है वो लेने में कहाँ। उसका ये विचार ही उसे औरों से अलग बनाता था। फिर एक दिन की बात है, जब सुनीता के घर उसकी पड़ोसन आती है। सुनीता हमेशा की तरह मुस्कुराकर उसका स्वागत करती है और कहती है, हे बहन, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। आज तुम्हारा आगमन बड़े सौभाग्य का संकेत है। बताओ कैसे आना हुआ? क्या किसी चीज की आवश्यकता है? तुम निसंकोच मुझसे कहो, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगी। सुनीता की पड़ोसन बोली है, सुनीता बहन, आज मेरे घर बहुत से रिश्तेदार आए हैं और मैं उनके स्वागत में व्यस्त हूं। उनके लिए भोजन तैयार कर रही हूं, लेकिन मेरे पास रोटी बनाने का चकला, बेलन और तवा नहीं है। इसी कारण मैं तुम्हारे पास आई हूं। अगर कुछ समय के लिए तुम मुझे अपना चकला, बेलन और तवा दे सको तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। काम पूरा होते ही मैं सब तुम्हें लौटा दूंगी। सुनीता ने मुस्कुराकर कहा, अरे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। तुम निसंकोच होकर ले जाओ। रुको, मैं अभी रसोई से लाकर देती हूं। फिर सुनीता रसोई घर में गई और वहां से चकला, बेलन और तवा निकाल कर बड़े प्रेम से पड़ोसन को दे दिए। पड़ोसन प्रसन्नता से बोली, हे बहन,
तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरी बड़ी मदद कर दी। मैं अपने मेहमानों को भोजन कराकर जल्दी तुम्हारा सामान लौटा दूंगी। सुनीता मुस्कुराकर बोली, चिंता मत करो बहन, जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तब आराम से लौटा देना। इतना सुनकर पड़ोसन धन्यवाद देती हुई वहां से चली गई। कुछ समय बाद एक अन्य स्त्री सुनीता के घर आई। सुनीता ने हमेशा की तरह उसे भी स्नेह और आत्मीयता से स्वागत करते हुए कहा, पधारो बहन, बताओ आज कैसे आना हुआ। संकोच मत करो, तुम मुझे जो भी बताओगी मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारी मदद करने की। वो स्त्री थोड़ी झिझकती हुई बोली, है बहन, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और दुर्भाग्यवश मेरे पास सफाई करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे झाड़ू मांगने आई हूं। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो कृपा करके मुझे अपने घर की झाड़ू दे दो, मैं घर साफ करके उसे लौटा दूंगी। सुनीता ने तुरंत सहजता और प्रेम से कहा, अरे बस झाड़ू ही तो है, इसमें कोई समस्या नहीं, रुको मैं अभी लाकर देती हूं। फिर वो भीतर गई और झाड़ू लाकर उस स्त्री को दे दी। फिर कुछ समय बाद एक और स्त्री सुनीता के घर आई। सुनीता ने मुस्कुराकर उसका भी आत्मीय स्वागत किया और कहा, आओ बहन, बताओ आज किस कारण से पधारी हो। निसंकोच होकर बोलो, तुम्हें क्या चाहिए। यदि मेरे वश में होगा तो मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूंगी। तब वो स्त्री नम्र स्वर में कहती है, हे बहन, तुम सच में बहुत दयालु हो। तुम्हारे बारे में मैंने हमेशा यही सुना है कि तुम हर किसी की मदद करने में आगे रहती हो। इसी विश्वास के साथ मैं भी तुम्हारे पास एक छोटी सी सहायता मांगने आई हूं। सुनीता मुस्कुराकर कहती है, अरे बहन, तुम इतना संकोच क्यों कर रही हो। जो भी तुम्हें चाहिए बेचक मुझसे कहो। यदि वह चीज मेरे वश में होगा तो मैं कभी मना नहीं करूंगी। तुम्हारी सहायता करना मेरा सौभाग्य होगा। फिर वो स्त्री भावुक होकर कहती है, हे सुनीता बहन, आज मेरी बेटी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। मैं बहुत चिंता में हूं क्योंकि मेरे पास उसे पहनाने के लिए ना तो अच्छे वस्त्र हैं और ना ही कोई गहने। कृपा करके मुझे अपने कुछ गहने और एक सुंदर सी साड़ी उधार दे दो। बस एक दिन की बात है, जैसे ही लड़के वाले चले जाएंगे मैं सब कुछ तुम्हें लौटा दूंगी। उस स्त्री की बात सुनकर सुनीता का हृदय करुणा से भर उठा। वो स्नेह भरे स्वर में कहती है, बस इतनी सी बात है बहन, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारी बेटी तो मेरी भी छोटी बहन के समान है, उसकी मदद करना मेरा फर्ज है। मैं अभी अपनी सबसे सुंदर साड़ी और कुछ चुने हुए गहने लाकर देती हूं, जिन्हें पहनकर तुम्हारी बेटी किसी राजकुमारी से कम नहीं लगेगी। इतना कहकर सुनीता तुरंत घर के अंदर जाती है और अपनी अलमारी खोलती है और बड़े प्रेम से अपनी सबसे सुंदर साड़ी और गहनों का एक सेट निकाल कर लाती है। फिर वो उन्हें उस पड़ोसन को सौंपते हुए मुस्कुराकर कहती है, ये लो बहन, आज तुम्हारी बेटी सबसे सुंदर दिखेगी। पड़ोसन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो हर्षित मन से सुनीता का धन्यवाद करती हुई गहने और साड़ी लेकर चली जाती है। फिर धीरे धीरे शाम होने लगती है, सूरज की किरणें ढलने लगती हैं और उसी समय एक अन्य पड़ोसन सुनीता के घर पर आती है। सुनीता हमेशा की तरह उसे भी बड़े प्रेम और आत्मीयता से स्वागत करती है और मुस्कुराकर कहती है, पधारो बहन, बताओ आज किस कारण से मेरे घर आने का सौभाग्य मिला। निसंकोच होकर बोलो, तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है, मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारी सहायता करने की। तब वो पड़ोसन नम्र स्वर में कहती है, हे सुनीता बहन, तुम सच में बहुत दयालु हो। तुम्हारा मन बहुत उदार है और तुम हमेशा सबकी मदद करती हो। इसी कारण मैं भी तुम्हारे पास एक जरूरी मदद के लिए आई हूं। उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। वो धीमे स्वर में कहती है, मेरा बच्चा बहुत भूखा है बहन, और मेरे पास उसे पिलाने के लिए दूध तक नहीं है। अगर तुम थोड़े से दूध की मदद कर सको तो मुझ पर बहुत बड़ा उपकार होगा। ये सुनकर सुनीता का कोमल हृदय द्रवित हो उठता है। वो स्नेह भरे स्वर में तुरंत कहती है, अरे बहन,
इसमें कौन सी बड़ी बात है? बच्चे को भूखा रखना सबसे बड़ा दुख होता है। रुको, मैं अभी तुम्हें दूध लाकर देती हूं। फिर सुनीता तुरंत रसोई घर की ओर जाती है और अपने बर्तनों में से थोड़ा सा दूध निकाल कर लाती है। बड़े स्नेह से वो दूध उस स्त्री को देती है। वो पड़ोसन सुनीता की आंखों में आभार लिए मुस्कुराती है और प्रसन्न मन से दूध लेकर वहां से चली जाती है। इस प्रकार सुनीता दिन भर अपने पड़ोसियों की सच्चे मन से मदद करती है और फिर मुस्कुराते हुए अपने घर के कामों में लग जाती है। जैसे उसका हृदय दूसरों की सेवा करके ही सच्ची संतुष्टि पाता है। फिर जैसे ही रात का सन्नाटा गहराता है, सुनीता का पति थका हुआ घर लौट आता है। सुनीता श्रद्धा और प्रेम से उसे प्रणाम करती है और पूरे मन से उसकी सेवा करती है। पानी लाकर देती है, भोजन परोसती है और स्नेह भरे शब्दों से उसका मन हल्का करती है। रात को दोनों पति पत्नी सुकून और आनंद के साथ सो जाते हैं, ये सोचते हुए कि सब कुछ ठीक है। लेकिन अगली सुबह जब वे नींद से जागते हैं, एक आदमी हाफता हुआ दौड़ता हुआ सुनीता के घर आता है और चिंतित स्वर में सुनीता के पति से कहता है, हे भाई, बहुत बुरी खबर है। कल रात आपकी दुकान को किसी ने लूट लिया है, सारा माल गायब है। ये सुनते ही सुनीता का पति जैसे कांप उठता है। उसका चेहरा डर और बेचैनी से भर जाता है। वो बिना कुछ बोले दौड़ता हुआ दुकान की ओर भागता है। जब वो दुकान पहुंचता है तो वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। सारा सामान, सारा माल, हर चीज गायब थी। यहां तक कि दुकान की गद्दी में रखा हुआ धन भी लूट चुका था। वो टूटे हुए मन और भारी कदमों से घर लौटता है। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा उदासी से झुका हुआ था। वो सुनीता को सारी बात बताता है। ये सुनते ही सुनीता के मन में मानो कोई बिजली सी गिरती है। फिर भी वो साहस जुटाकर कहती है, आप चिंता मत कीजिए जी, हमारे घर में अभी भी थोड़ा बहुत धन है जिससे हम फिर से व्यापार शुरू कर सकते हैं, हम फिर खड़े हो सकते हैं। ये कहकर वो तुरंत तिजोरी की ओर दौड़ती है। लेकिन जब वो तिजोरी खोलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तिजोरी पूरी तरह खाली थी। उसमें रखा हुआ एक एक रुपया, एक एक सामान सब गायब था। सुनीता का चेहरा पीला पड़ जाता है, उसका मन भारी हो जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ। तभी उसका पति क्रोध से भरकर चीख पड़ता है, सुनीता, सच सच बताओ, घर में रखा हुआ सारा पैसा कहाँ गया? क्या तुमने किसी को दिया? सुनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कंपे स्वर में कहती है, मैं घर पर ही थी, सारा धन तिजोरी में ही रखा था। मुझे नहीं पता ये कब और कैसे चोरी हो गया। कृपया आप शांत हो जाइए, हम मिलकर कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। सुनीता का पति गुस्से से कांपता हुआ कहता है, ये जो तुम हर किसी को घर बुलाकर खाना खिलाती हो, अनजान और गरीबों को बिना सोच विचार घर में आने देती हो, यही सब आज हमारे लिए अभिशाप बन गया है। उन्हीं में से किसी ने हमारे घर का सारा धन चुरा लिया है। क्रोध में अंधे होकर वो सुनीता को अपशब्द कहने लगता है। उसकी बातों में अब प्रेम नहीं बस्ताने और गुस्सा था। तभी सास भी अपनी पीड़ा के साथ चिल्लाती है, तू ही तो है जो घर की चीजें बांटती रहती है, बिना देखे सोचे किसी की भी मदद करती है। अब देख, उन्हीं में से किसी ने सारा घर लूट लिया। घर के हर सदस्य की आंखें सुनीता पर टिकी थी, लेकिन वे दया नहीं कर रहे थे। वे उसे दोषी मान रहे थे। सभी उसे भला बुरा कहने लगे। अपमान से भरी आंखों में आंसू लिए सुनीता धीमे स्वर में अपने पति से कहती है, हे नाथ, मैंने कुछ गहने अपनी पड़ोसन को उधार दिए थे, मैं अभी जाकर उनसे वापस ले आती हूं। फिर वो उस गरीब पड़ोसन के घर पर दौड़ी दौड़ी जाती है, लेकिन वहां जाकर देखती है कि दरवाजा बंद है, घर सूना पड़ा है। वो स्त्री गहनों समेत घर छोड़कर भाग चुकी थी। सुनीता के पैरों से जैसे जमीन खिसक जाती है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और वो निराश होकर घर लौट आती है। घर पहुंचकर वो धीरे से सारी बात अपने पति को बता देती है, लेकिन जैसे ही पति ये सुनता है,
उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो आग बबूला होकर चिल्लाता है, हे सुनीता, तू कितनी मूर्ख है। तेरी दान दया की आदत ने हमारा सब कुछ लूटवा दिया। तेरे कारण हमारा सारा वैभव, सारी कमाई मिट्टी में मिल गई। अब तू इस घर में नहीं रह सकती। अभी इसी वक्त ये घर छोड़ दे। सुनीता की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहती है, हे स्वामी, मेरे लिए इस दुनिया में आप ही सब कुछ है। मैं कहाँ जाऊंगी? मुझ दासी को मत निकालिए। लेकिन उसका पति अब एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। वो सुनीता को खींचते हुए कहता है, कहीं भी चली जा तू, लेकिन अब इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। तेरे कारण ही मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। तू यही रही तो जो थोड़ी बहुत आशा बची है वो भी नष्ट हो जाएगी। सुनीता रोती हुई जमीन पर गिर जाती है, लेकिन पति उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। दरवाजा बंद करते हुए वो कहता है, अब कभी लौट कर मत आना यहाँ। चाहे तो नदी में कूद कर जान दे दे, लेकिन अब तू मेरे साथ इस घर में नहीं रह सकती। फिर सुनीता अश्रुपूरित नेत्रों से अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख सहती हुई चुपचाप अपने पति का घर छोड़ देती है। अकेली टूटी हुई और हताश सुनीता चलते चलते मां लक्ष्मी के मंदिर पहुंचती है। वहां पहुंचकर वो फूट फूट कर रोते हुए मां लक्ष्मी के चरणों में गिर जाती है और करुण स्वर में प्रार्थना करती है, हे मां लक्ष्मी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मेरी ये दुर्दशा हो गई? मैं तो नित्य भाव से तुम्हारी पूजा करती थी, फिर आपने मेरा घर क्यों छोड़ दिया? ये कहते कहते सुनीता का हृदय पीड़ा से भर उठता है। वो मंदिर के कोने में बैठकर सोचने लगती है, यदि मेरे पति मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं इस जीवन का क्या करूंगी? अब मैं अपने प्राण त्याग रही हूं क्योंकि मैं अपने पति के बिना नहीं जी सकती। जैसे ही सुनीता नदी में कूदने को होती है, उसी क्षण साक्षात मां लक्ष्मी प्रकट हो जाती है। स्वर्ण आभा से चमकती देवी सुनीता को रोकते हुए कहती है, रुक जा पुत्री, रुक जा, तू ये क्या कर रही है? सुनीता आंखें उठाकर देखती है तो आश्चर्य से उसके आंसू थम जाते हैं। मां लक्ष्मी को साक्षात अपने सम्मुख खड़े देख वो भाव विभोर हो जाती है और बारंबार चरणों में प्रणाम करते हुए कहती है, हे मां, मुझे क्षमा करो, मैं एक बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। तब देवी लक्ष्मी वात्सल्य भरे स्वर में कहती है, हे सुनीता, मनुष्य को कभी भी अपने प्राण स्वयं नहीं लेने चाहिए। ये शरीर ईश्वर का वरदान है, इसका त्याग करना महापाप होता है। सुनीता कांपते स्वर में कहती है, हे मां, मैं विवश हूं। मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया है और एक पत्नी पति के बिना कैसे जीवित रह सकती है? तब मां लक्ष्मी गंभीर स्वर में कहती है, हे सुनीता, मैं सब जानती हूं। तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया ये भी जानती हूं। ये सब तुम्हारी ही एक भूल का परिणाम है। देवी आगे कहती है, जब कोई स्त्री अपने घर की कुछ विशेष वस्तुएं बिना विचार किए दूसरों को दे देती है तो मैं उन वस्तुओं के साथ ही उस घर को छोड़ देती हूं, और तुम्हारे साथ भी यही हुआ है। ये सुनकर सुनीता विस्मित हो जाती है और कांपते स्वर में पूछती है, हे मां, कृपा करके मुझे बताइए ऐसी कौन सी वस्तुएं थी जिनका मैंने दान किया और जिनके कारण आपने मेरे घर का त्याग कर दिया। देवी लक्ष्मी सौम्य किंतु गंभीर स्वर में कहती है, हे पुत्री सुनीता, अब ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें उन पवित्र वस्तुओं के बारे में बताने जा रही हूं जिन्हें किसी भी स्त्री को अपने घर से बाहर नहीं देना चाहिए। इन्हीं कारणों से मैं तुम्हारा घर छोड़कर चली गई थी। मां कहती है, सबसे पहली वस्तु है चकला बेलन और तवा। इनका रसोई में अत्यंत पवित्र स्थान होता है। इन्हीं से भगवान को प्रसाद बनता है और तवे पर बनी पहली रोटी गाय को समर्पित की जाती है। इन्हें किसी को भी देना अशुभ होता है क्योंकि ये पवित्रता की प्रतीक होती है। तुमने इन्हें देकर पहली बड़ी भूल की है। फिर मां लक्ष्मी गंभीर स्वर में कहती है, अब सुनो दूसरी वस्तु के बारे में, झाड़ू। ये वस्तु मेरे वास का प्रमुख स्थान है। जिस घर में झाड़ू का आदर नहीं होता या उसे दूसरों को दे दिया जाता है वहां मैं स्वयं नहीं ठहरती। झाड़ू से घर की स्वच्छता होती है और जहां स्वच्छता होती है वही लक्ष्मी टिकती है। पर तुमने अपनी पड़ोसन को झाड़ू दे दी।
ये दूसरी बड़ी भूल थी। देवी आगे कहती है, झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। उस पर किसी बाहरी की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। इसे पैर से छूना भी पाप तुल्य है। इसके बाद मां लक्ष्मी सुनीता की आंखों में झांकते हुए कहती है, अब सुनो, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण वस्तु आभूषण। एक विवाहित स्त्री के 16 श्रृंगार में गहनों का स्थान सर्वोपरि है। मैं स्वयं गहनों में वास करती हूं। जो स्त्री अपने आभूषण किसी दूसरी स्त्री को देती है, उसका सौभाग्य धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। यही तीसरी भूल तुमने की है जब तुमने अपने कीमती गहने अपनी पड़ोसन को केवल एक दिन के लिए दे दिए। मां लक्ष्मी का स्वर अब और भी गंभीर हो गया। वे कहती हैं, सुनीता, अब सुनो चौथी और अंतिम बात। शाम के समय कभी भी सफेद वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, विशेषकर दूध का। पर तुमने अज्ञानवर शाम के समय दूध का दान किया, जिससे तुम्हारे जीवन में दुर्भाग्य और दरिद्रता ने प्रवेश किया। सफेद वस्तुएं चंद्र तत्व से जुड़ी होती हैं और शाम के समय इनका दान अपशकुन माना जाता है। मां लक्ष्मी आगे कहती है, हे सुनीता, अब मैंने तुम्हें वे 4 पवित्र वस्तुएं बता दी हैं, चकला, बेलन तवा, झाड़ू, आभूषण और दूध, जिन्हें कभी उधार या दान नहीं देना चाहिए। ये सुनकर सुनीता फूट फूट कर रो पड़ती है और हाथ जोड़कर कहती है, हे मां, मुझसे भारी भूल हो गई, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं तो इन नियमों से अनजान थी। मां लक्ष्मी स्नेह से मुस्कुराती है और कहती है, पुत्री, तुम्हारा पश्चाताप ही तुम्हारा प्रायश्चित है। अब तुम घर लौट जाओ। मैं तुम्हारा समस्त वैभव और धन संपत्ति पुनः लौटा रही हूं। इतना कहकर देवी लक्ष्मी अंतर्ध्य हो जाती है। सुनीता भाव विभोर होकर मां को बारंबार प्रणाम करती है और मन में गहरा संतोष और विश्वास लेकर घर की ओर चल पड़ती है। रास्ते में उसे उसका पति आता हुआ दिखता है, जो आंखों में आंसू ले कहता है, हे सुनीता, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। मां लक्ष्मी की कृपा से हमारा सारा धन लौट आया है और जिन लोगों ने हमें ठगा था, उन्होंने तुम्हारा नाम लेकर क्षमा मांगी है। ये सुनकर सुनीता की आंखें खुशी से चमक उठती हैं और वो अपने पति के साथ भावनाओं से भरे आलिंगन में बंध जाती है। फिर दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डालकर घर लौटते हैं, जहां अब मां लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से हो चुका था। उस दिन के बाद से सुनीता ने उन 4 वस्तुओं को कभी किसी को नहीं दिया। और दोस्तों, अगर आपको ये प्रेरणादायक कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें और ऐसी मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मां लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जय मां लक्ष्मी।